बात करेंगे वायरस के विस्फोट की, वो विलेज रिपोर्ट जो परेशान कर रही है। इसको लेकर लगातार चेतावनी दी जा रही थी कि अगर कोरोना गांव में फैल गया तो क्या होगा, क्योंकि जब बड़े बड़े अस्पतालों वाले शहरों का हाल बुरा है तो फिर उन गांव का क्या होगा जहां एक ढंग की डिस्पेंसरी तक नहीं है। लेकिन वक्त रहते न प्रशासन जागा न लोग जागे, और अभी इसी का नतीजा है कि कोरोना गांव-गांव में दस्तक दे रहा है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि क्यों गांव के गांव बीमार पड़ रहे हैं और क्यों गंगा में लाशों का अंबार लगा हुआ है। शहरों में तांडव मचाने के बाद अब गांव-गांव पहुंचा कोरोना। कहीं पूरा गांव पॉजिटिव तो कहीं बॉर्डर को करना पड़ा सील। वायरस की दस्तक से दहशत में प्रशासन। शहरों में भले ही आंकड़े अब कम होने लगे हों, लेकिन गांव के हालात बिगड़ने लगे हैं। वायरस शहरों में कहर मचाने के बाद अब गांव में तांडव मचाने लगा है, क्योंकि गांव में जांच रफ्तार भले ही धीमी हो, लेकिन जिन गांव में हो रही है वहां थोक के भाव में कोरोना के नए केस मिल रहे हैं। आम्बेडकर नगर के भ्याल ब्लॉक के बिलारी गांव में 32 लोग एक साथ कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। जैसे ही ये खबर प्रशासन को मिली, तुरंत मौके पर पहुंचे और पूरे गांव को सील कर दिया गया। पूरे गांव को की बैरिकेटिंग की गई है, सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और हमारे आरआरटी भी सतर्क है। ये अपनी सैंपलिंग लेने के लिए यहाँ तैयार हैं। प्रत्येक घर के प्रत्येक व्यक्ति की ली जाएगी, और भी अगर कुछ निकल जाएंगे तो उनके, और सारी मेडिकल किट, सारी व्यवस्था जो यहाँ उपलब्ध है। पूरे गांव को बैरिकेड कर दिया। सर, गांव के लिए खाद्यान्न की क्या व्यवस्था है? खाद्यान्न के लिए व्यवस्था किया गया है। एक जो है स्वचालित गाड़ी पे सब्जी और कच्चा खाद्यान्न इन लोगों को स्वयं पहुँचाया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक गाँव की कहानी नहीं है, क्योंकि सच तो ये है कि पंचायत चुनाव के बाद कोरोना की एंट्री हर गाँव में हो चुकी है। चुनाव के बाद गाँव में हुआ है, अतः ऐसी स्थिति में ये हम लोगों का ये प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आरआरटी टीम और जो प्रत्येक गांव पंचायत में जो निगरानी समितियां बनी हुई हैं उनको क्रियाशील करके और सैंपलिंग, टेस्टिंग और ट्रैकिंग कराई है। यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है, कोई आता जाता नहीं है। कोई स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य विभाग का कोई डॉक्टर यहाँ आ रहा है आप लोगों के यहाँ? कोई नहीं आ रहा। फिर कैसे आप लोग कोरोना महामारी है, जो कोरोना लगातार बढ़ रहा है, कैसे आप लोग बच रहे हैं? अपने आप से बच रहे हैं, और क्या करें। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था? कोई नहीं। और अब प्रशासन भी गांव-गांव पहुंच चुके अदृश्य दुश्मन से लड़ने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि बात सिर्फ कोरोना पॉजिटिव होने तक सीमित नहीं है। मौत के मामले भी अब सामने आ रहे हैं और गंगा में बहती लाशें उस अनकहे रहस्य से पर्दा हटा रही हैं, जिसे प्रशासन ने आंकड़ों में शामिल करने से इनकार कर दिया है। गंगा में बहती लाशों का अदृश्य दुश्मन से क्या है कनेक्शन? नदियों में क्यों तैर रही है लाश? कब गिरेगी जिम्मेदारों पर गाज? गंगा नदी में लाशों का अंबार लगा है। भदोही में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गंगा नदी में रामघाट के पास 2 लाशें तैरती हुई मिली। वहीं 2 दिन पहले भी 4 शव तैरते हुए मिले थे। हाँ, गंगा जी की तरफ से छठई मट्टी है कि जो उनकी पानी के अंदर से माने उतराएगी ब्याह। ऐके माने हम खुद माने डील करा, जो कि एक पैसा भी नहीं पावा, और अपने से माने बहावत है कि आदमी इतराज न करें कि माने किसी के कहने पे बहाए हैं कि अपने से बहाए? माने अपने से बहाए हैं। आदमी लोग बोले थे। नहीं, मतलब पुलिस भी आई थी? नहीं, पुलिस नहीं आया था, कोई नहीं आया था, कोई नहीं आया था। हम अपने कहे से, अपने उठा से बहाए से, अनुसार से। वहीं गाजीपुर के दैत्रावीर मंदिर के पास गंगा किनारे 6 शव मिलने से प्रशासनिक अमले में खलबली मच गई। खबर मिलते ही अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और शवों को गंगा नदी से निकालकर दफनाया गया। लेकिन आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि शमशान घाट पहले से फुल है। वहीं जलाने के लिए लकड़ी कम पड़ रही है और अब लोग शवों को गंगा में बहाने लगे हैं। लेकिन इससे कोरोना का खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। यही वजह है कि प्रशासन लगातार ऐसे लोगों से अपील कर रहा है कि अगर उन्हें अंतिम संस्कार करने में परेशानी आ रही है तो वो उन्हें बताएं। लेकिन इसके बाद भी नदियों में लाशें नजर आ रही हैं, जो आने वाले खतरे को और ज्यादा बढ़ा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।